अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आप सभी बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की किताबें निकाल लीजिए। और आज हम इस इस बुक से सबक नंबर 6 अल्लाह कैसा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम सब इस सबक को पढ़ना। अल्लाह कैसा है, यानी कि अल्लाह कैसा है, वो क्या कर सकता है, अल्लाह के बारे में हम सब इस सबक में जानेंगे। ठीक है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ा अजूबा है। ये ऐसी ज़ात है जिसको किसी ने नहीं देखा और ना कोई इस दुनिया में उसे देख सका है, ना ही कभी कोई उसे देख सकेगा। हालांकि अल्लाह ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे शहरों से भी ज़्यादा करीब हूँ। हाँ, अल्लाह का फरमान सच्चा है। हर मोमिन के दिल में उसका नूर है, उसका सुरूर है, उसकी तजल्ली है। जब चाहो देख लो, जब चाहो पुकार लो। यानी कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ा मजमूआ है और अजूबा है, और ये ऐसी ज़ात है जिसको किसी ने नहीं देखा। अल्लाह ताला को किसी ने देखा है नहीं ना। अल्लाह ताला से महसूस होते हैं। अल्लाह ताला को जब चाहिएगा, जहाँ चाहिएगा वहाँ आप पा जाइएगा। अल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया में ऐसे कोई नहीं देख सकता है। ठीक है। और ना ही कभी कोई उसे देख सकेगा। आने वाले वक्त में भी अल्लाह ताला कोई नहीं देख सकता है। ना जो गुज़रा ज़माना उसमें किसी ने देखा, ना अभी कोई देख सकता है, ना ही आने वाले ज़माने में भी कोई देख सकेगा। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों के इतना ज़्यादा करीब हूँ कि तुम लोग जब चाहो तब मुझे पुकार सकते हो, और जब चाहे तुम लोग मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो। ये महसूस करने के ऊपर हम सब इंसानों के है कि हम लोग अल्लाह ताला को जब चाहे तब देख भी सकते हैं, और जब चाहे अल्लाह को पुकार सकते हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। यानी कि हम सब अल्लाह की इबादत के लिए बैठे, अल्लाह ताला हम सब के दिलों में बसते हैं, दिलों में हैं। तो अल्लाह को जब भी हम लोग याद करेंगे बैठकर, चाहे जिस भी तरह से फरियाद करके, नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान, ये सारी चीज़ें जब आप कीजिएगा तो अल्लाह ताला ये सब करने में बस थोड़ा सा क्या आप लोगों की गर्दन झुकेगी, और अल्लाह ताला आप लोगों को पूरी तरह से महसूस होना, दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है तो क्या, अल्लाह को याद करने की। सच्चे दिल से याद कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको दिखेंगे, आपके पास मौजूद आपको मिलेंगे। मगर ये देखना आँखों का देखना नहीं है। हमारी आँखों में वो ताकत कहाँ कि हम उसे देख लें। हमारी आँखों की रोशनी इतनी कमज़ोर है कि हम उसे नहीं देख सकते हैं। अल्लाह ने खुद कहा है, अल्लाह आसमानों और ज़मीन की रोशनी है। अल्लाह की मुकम्मल रोशनी भी बुराई से पाक है। यानी कि हम लोगों की आँखों में इतनी ताकत नहीं है कि हम सब अल्लाह को देख सकें किसी भी तरह से। हमारी आँखों की रोशनी इतनी कमज़ोर है कि हम सब अल्लाह को नहीं देख सकते हैं। और अल्लाह ने तो खुद इस बात को कहा है कि आसमानों और ज़मीन की रोशनी, अल्लाह आसमानों और ज़मीन की रोशनी है, और अल्लाह ताला की मुकम्मल रोशनी भी जो है तो बुराई से वो बिल्कुल पूरी तरह से पाक है। ठीक है। अल्लाह के लाडले पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की दरख्वास्त की। कह दिया गया तुम हरगिज़ नहीं देख सकते, मगर लाडले पैगंबर की लाज रखने के लिए कहा जाता है कि हम अपनी तजल्ली इस पहाड़ पर डालते हैं। अगर वह हमारी तजल्ली झेल गया तो फिर तुम्हारा मौका भी बन सकता है। तो अल्लाह ताला की जो लाडले पैगंबर थे कौन थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे। अल्लाह से वो कलाम करते थे, वो पहाड़ पे जाते थे, अल्लाह से बातचीत करते थे। ठीक है। और अल्लाह ताला उनसे बातें भी करते थे। और तो उन्होंने दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला हम आपको देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन फिर वो अल्लाह ताला के लाडले पैगंबर थे, जब अल्लाह ताला बहुत मानते थे उन्हें, तो अल्लाह ताला ने कहा चलो ठीक है, और हम एक डेमो करके दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। ऐसे कोई पहाड़ था, ठीक है, तो उस पर अपनी रोशनी डालेंगे। अगर वो पहाड़ मेरी रोशनी को सह गया तो ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें भी तुम्हारे पे भी ऐसा करूँगा। तो फिर क्या हुआ, चुनांचा पहाड़ पर तजल्ली डाली गई, मगर पहाड़ जैसी सख्त चीज़ भी उस नूर को बर्दाश्त न कर सकी।
यानी कि पहाड़ जो था, पहाड़ पे अल्लाह ताला ने मतलब अपने आप को डालने की कोशिश की, अपने नूर को, तो वो पहाड़ कितना सख्त होता है, उसे तोड़ पाना, उसे हिला पाना मतलब मुश्किल क्या, हम कहते हैं एक तरह से नामुमकिन होता है, वो सबके बस की बात नहीं होती। तो जब उन्होंने डाला तो वो पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, अल्लाह ताला का जो नूर था वो पहाड़ भी बर्दाश्त ना कर सका। खुदाई नूर से पहाड़ कपकपा गया और जल कर राख बन गया, यानी कि पहाड़ जो था वो पूरी तरह से जल गया, राख हो गया, और मतलब नहीं सह सका वो अल्लाह ताला का नूर जो था, और राख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए, वहीं पे खड़े थे ना, वो देखना चाह रहे थे, तो जब ऐसा हुआ ये मंजर, तो वो बेहोश हो गए। देखो अल्लाह की बड़ाई और उसकी बंदगी मुस्लिम है, वही अज़मत वाला है, तो जैसे उसकी ज़ात बड़ी है वैसे ही अजीम अक़ीदे हमें रखने ज़रूरी हैं, और वो ये हैं, मतलब कौन कौन से अक़ीदे हैं ये भी बताया गया है। जो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे तो वो बेहोश हो गए, वो नहीं देख सके, तो यही है कि अल्लाह ताला की मतलब बंदे, हम सबको अल्लाह ताला को अपने दिलों में बसाना है, अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश मतलब करनी चाहिए, तो आप जब चाहेंगे तो अल्लाह ताला को देख सकते हैं, अपने पास महसूस कर सकते हैं। ये यकीन, ये एतबार अक़ीदा होता है बच्चों। आप लोग अपने अक़ीदे को, अपने एतबार को इतना मजबूत बना दीजिए कि हाँ अल्लाह ताला हैं हमारे पास, हमारे साथ हैं, हमारे हर काम पर, हमारे हर एक एक्टिविटीज़ पर अल्लाह की नज़र है। तो इससे क्या होगा, हम सब बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। हम जब भी कोई गलत काम करने जाएंगे, अगर हमारे दिल में इस बात का यकीन है कि हाँ अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो हम उस बुरे काम को नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह ताला हमारा नाराज़ हो जाए, और हम सब अल्लाह को खुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह पे एतबार सबसे ज़रूरी है। और कौन कौन सी मतलब अक़ीदे हैं जो हमें रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी कि एतबार इन बातों पे, वो कौन कौन सी बातें हैं, देखिए। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक साझी नहीं है, अल्लाह ताला एक है, इबादत के लायक सिर्फ वही है, अल्लाह ताला का कोई साथी या साझी नहीं है, और वह सबसे ज़्यादा ताकतवर और क़ुव्वत वाला है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकत रखती है, अल्लाह से ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं है। वह सबका मालिक है, हम सबका मालिक, हम सबको बनाने वाला अल्लाह ताला है, वो हम सबका मालिक है, वो सबका खालिक है, अल्लाह ताला ने ही हम सबको पैदा किया है। वो किसी भी चीज़ को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, यानी अल्लाह ताला के पास ही पावर है कि वो बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये हम इंसानों में इतनी ताकत नहीं होती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी कि अल्लाह को ही एक मानिए, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा वूजा नहीं करनी है, ठीक है। वो अल्लाह है अकेला, यानी अल्लाह ताला अकेले हैं, तन्हा है, एक है, अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं, ना हो सकता है कभी। वरना किसी का बेटा है, वो ना किसी का बेटा है और ना किसी का बाप है, अल्लाह ताला का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ना बेटा ना बाप, कोई नहीं, अल्लाह ताला अकेले हैं ना। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, यानी हम सब अगर ज़िंदा हैं आज तो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, और अगर कल को मौत भी आती है तो ये भी अल्लाह की ही मर्ज़ी होगी। ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है, वो जब चाहे तब ले सकते हैं अल्लाह ताला, ठीक है। वही तमाम मखलूक को रोज़ी देता है, यानी हम सबको रोज़ी जो है, खाने पीने को, हमारे रहने सहने को, घर करने को, काम जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ताला ही देते हैं। बस ज़रिया जो है तो वो इंसान बन जाते हैं, इंसान बनते हैं, सामान बन जाता है कभी कभी, लेकिन जो देने वाला है तो सिर्फ अल्लाह ताला देता है, ठीक है। वह खुद न खाता है न सोता है, वह अलीम है, उससे कुछ छुपा नहीं है, यानी अल्लाह ताला को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो खाते पीते नहीं है। खाना पीना हम इंसानों और जानवरों के साथ होता है ना, तो अल्लाह ताला को ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना ही सोते हैं, अल्लाह ताला को सोना जागना भी नहीं होता है, वो अल्लाह ताला हैं। अल्लाह ताला बहुत ही मतलब क्या अलीम, उनको सब कुछ पता होता है, अल्लाह ताला से कुछ छुप ही नहीं सकता। अगर कोई चाहे कि हम एक ज़र्रा बराबर कोई बात अल्लाह से छुपा लें, हम इंसान एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन अल्लाह से कुछ छुपा पाना ये नामुमकिन है। हम अल्लाह से कुछ कहें चाहे ना कहें, अल्लाह ताला सब जानते हैं, ठीक है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो लाफानी है, यानी कि अल्लाह ताला मतलब
دنیا تھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا پانی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہیں وہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن ہم سب بندے جو ہیں تو اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک ایک چیز کے لیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم سب کو اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کے ہی محتاج رہیں زندگی میں، کسی اور کا ہم سب کو محتاج نہ بنائیں۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کی ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور دل دماغ میں ہمیشہ یہی رکھیے کہ ہم عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہماری نیکیاں، ہمارے اچھے کام، ہماری اچھائیاں سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کی کمزوری اور برائی سے پاک صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر برائی سے، ہر کمزوری سے پاک صاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کمزوریاں، یہ برائیاں ہم انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور اسے دور کرنے کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہم چاہیں گے تو ہمیں بہت نیک بنا دیں گے، اور اگر ہم نہیں چاہیں گے نا، ہم برے راستے پہ چلیں گے، بھٹک جائیں گے، تو اگر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنا کرنا ہے کرو، لیکن بہت سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لینا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنی مخلوق انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا۔ اس نے ہمیں مقدس کتابوں سے نوازا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اپنی باتوں کو ہم سب تک پہنچانے کے لیے کس کو بنایا؟ رسول اور نبیوں کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے رسول اور نبی جو تھے وہ ہم لوگوں کو اللہ کی مرضی بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ایسے گزاریے، اور ہم سب انہی کی باتوں کو مان کے، اللہ کے حکموں کو ہی مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہم سب کو وہی کام اپنی زندگی میں کرنے چاہیے جو اللہ چاہتا ہے ہم سے، اور اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا، ہماری کس بات سے راضی ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے نیکیاں کرتے رہیے، اچھے کام کرتے رہیے، عبادتیں کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے۔ وہ کب کس وقت آپ کا سب کچھ قبول ہو جائے یہ آپ نہیں جانتے ہیں بچوں، تو اس لیے اپنے ہر وقت کو نیکی کے کاموں میں لگانے کی کوشش کیجیے، اچھے کاموں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مقدس کتابیں بھی ہم سب کو نوازی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، یہ ساری کتابیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جس میں سے توریت، زبور، انجیل، ان تینوں میں لوگوں نے پیر بدل کر دیا، بہت کچھ بدلاؤ کر دیا، اپنے من مطابق اسے بنا دیا، تو اس لیے توریت، زبور، انجیل کو نہیں ماننا ہے، قرآن شریف کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہم سب کو بتا دیا ہے کہ کیسی زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا ہے، تو ان کی صورتوں کے ذریعے ہم سب جان لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جنہیں پڑھنے سے ہم سب کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہم سب نیک بنتے ہیں۔ تو قرآن شریف کو پڑھتے رہیے، ڈیلی آپ لوگ اس کی تلاوت کیجیے، نہیں زیادہ تھوڑی سی کیجیے، ایک رکوع کیجیے، ایک رکوع سے کم کوئی کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اچھے سے تو تھوڑا اور زیادہ پڑھیے، لیکن کوشش کیجیے کہ روز اسے پڑھیے، کیونکہ نماز جو ہے، نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ نماز جو ہے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نماز کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں نا تو قرآن شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے بات کرتا ہے۔ تو آپ سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے باتیں کرے، تو آپ لوگ قرآن شریف کی تلاوت کیجیے اور ان ساری باتوں پر عمل بھی کیجیے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ رکھیے ان ساری باتوں پر، اللہ نے ہمیں جیسا بتایا ہے اسی راستے پہ چلنا ہے، ہم سب کو اپنی زندگی اسی حساب سے گزارنی ہے۔ تو یہ سبق ہو گیا آج پورا، اور اس کی جو ایکسرسائز ہے بچوں وہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے کلاس 6 کے بچے تو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، سبق کو اچھے سے پڑھیں گے تو آپ لوگ کو ایکسرسائز کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیجئے گا، اپنے گھروں پہ اس سبق کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا، اور باقی کا جو آگے کا چیپٹر ہے، سبق ہے، اللہ رحمت والا ہے، اس سبق کو ہم سب اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔